वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसके हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपके होम एग्जाम होते हैं या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। सिलेबस देख लीजिए इसका, ये इसका सिलेबस है। हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को पढ़ना है विद रेफरेंस टू एस और पी ब्लॉक एलिमेंट ओनली। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं एटम पे, साइज पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे। ऐसे ही जब अप टू डाउन आते हैं तो उसमें भी चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज में, जो भी एलिमेंट्स हैं, एटम हैं, मेटल्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो इन जितने भी एटम्स या फिर एलिमेंट्स हैं एस और पी ब्लॉक के, उनमें प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर अप टू डाउन आते हैं। ठीक है, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी में, यहाँ जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का पॉइंट है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वो मेजर मैं मार्क कर रहा हूँ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन सबसे ऊपर है, ट्रेंड्स, वेरियस ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड फॉलो होते हैं वो, और एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेजर ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। थ्योरी पार्ट को तो हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े मैंने आपको हिंट जरूर दिया है कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया है। लेकिन बेहतर होगा कि आप इसका एक बार थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप एमसीक्यू सॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में पूछ रहा है वो एलिमेंट्स के, लेकिन पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होता है ये। ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट वाले आंसर लगा देते हैं जबकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया। हमें राइट टू लेफ्ट बताना है, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो जैसा कि आपको पता है जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं साइज डिक्रीज होता है। तो अगर इधर साइज मान लीजिए साइज इतना बड़ा है और ये राइट में जाके साइज इतना छोटा हो जाता है, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लेफ्ट टू राइट कह देता है, यानी कि पहले एल आ जाता और फिर आर आता है लेफ्ट टू राइट, तो इसका आंसर अपोजिट हो जाता है, फिर इसका आंसर ये होता है डिक्रीज। ठीक है, फिर इसका आंसर हो जाता है डिक्रीज। तो आपको क्वेश्चन को हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी पेपर होता है तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि क्या होता है हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं और आंसर हमें सही पता होते हुए भी हम गलत आंसर लगा कर आते हैं। चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है जिसमें लेफ्ट टू राइट हम इसे कहते हैं और डाउन द ग्रुप हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब जो ये है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये बीच में टाइटेनियम से लेके यहाँ तक ये डी ब्लॉक होते हैं, और जो लेफ्ट में होते हैं, मैं एक बार, हाँ अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये जो पहले दो हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये है एल्कली मेटल, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो ये होता है 21 to 30, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है क्योंकि मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसे एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो पी ऑर्बिटल में करता है, इसमें डी में करता है और इसमें एस में करता है। ये सब बहुत बेसिक बातें मैं एक बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि स्लाइड में आपको बार बार ये चीज़ें रिमाइंड ना करनी पड़े। ये है एफ ब्लॉक। ठीक है, सबसे नीचे जो ये है एफ ब्लॉक। अब इसमें ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये गैसियस होती हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लास्ट सेल में। ये हेलोजेंस होते हैं, ये ऑक्सीजन की सीरीज है, ये नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन की। ठीक है, ये हाइड्रोजन एल्कली, जो ये पहली सीरीज है इसे बोलते हैं एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन को तो अलग रखा जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है,
हमें केवल इन दोनों लेफ्ट और राइट के बारे में ही टॉपिक में पढ़ना है, बाकी चीज़ों से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है इस चैप्टर में। चलिए बाकी बातें हम आगे के क्वेश्चंस पे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विद द लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में 3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक ए एलिमेंट है, ये नेगेटिव चार्ज में हटा देता हूँ। मान लीजिए कोई ये एक ए एलिमेंट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ए प्लस बनाना प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको बनाने को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस पर्पज में जितनी एनर्जी लगेगी उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जितनी एनर्जी इसमें लगेगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं। तो लिथियम, सीजियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सीजियम है। वो कैसे है मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल लाके फिर आपको बता देता हूँ। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें लिथियम है, ये है बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम और ये है सीजियम, ठीक है। अब जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। नीचे के साइज, जो नीचे के मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या फिर एलिमेंट हैं, इनके साइज काफ़ी बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू जो ऊपर हैं। तो जितना बड़ा साइज होगा, सेम सीरीज में बड़ा साइज होने पे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सीजियम सबसे नीचे है, ये तीनों के तीनों बहुत ऊपर है, इसलिए जो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इसका सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इससे काफ़ी आसान होगा, इसलिए इसका आंसर है सीजियम। तो इस पूरे चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उसे करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स थोड़े से थ्योरी पार्ट में पढ़ने पड़ेंगे, तब आप इससे बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आपने वो ट्रेंड थोड़े से पढ़ लिए और उनको समझ लिया ठीक से, तो इसके क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विद द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है हमें ये बताना है गिवन ऑप्शन में से। ये क्वेश्चन कई बार आएगा आपके साथ, आपके इस आज की हमारी इस वीडियो में ये क्वेश्चन कई बार है, लेकिन जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर जो होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। ये आयोनाइजेशन वाला फैक्टर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकालने की, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है हमें, केवल उसके जो उसका ऑर्बिटल होता है उसके मैक्सिमम पार्ट को अपनी तरफ केवल खींच के रखना है, उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड है, कोई दो एलिमेंट के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है, इक्वली शेयर्ड है, ये ए है और यहाँ पे ये बी है, ठीक है, ये इक्वली शेयर्ड है। थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं इसे ऐसे। अगर ये ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसके पास थोड़ा सा लोब थोड़ा बड़ा हो जाएगा और दूसरा वाला लोब थोड़ा छोटा होगा, ऐसे। ये ए और ये बी, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि इसके इस इलेक्ट्रॉन का जो ये आउटर शेल है वो इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, सिर्फ इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो क्वेश्चन हमारा इसमें किसकी सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है जो सबसे ज़्यादा होती है इन सब में। बाकी सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा हैं, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर इसकी सबसे ज़्यादा होती है इन सब में। आगे चलते हैं। द एलिमेंट विच हैज़ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP5 बिलोंग्स टू। तो देखो, जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है उसी सीरीज में वो होता है। तो इसमें लिखा हुआ है NH2 NP5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आ रहा है, तो ये हो जाएगा P ब्लॉक। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये है P ब्लॉक, बोरोन से लेके जो इधर तक है ये सब P ब्लॉक होते हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P शेल में एंटर करता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन विच आर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इनमें से किससे कम होता है मैग्नीशियम का। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है बेरिलियम। इसका आंसर ऐसा क्यों है, इसका आंसर इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो मैग्नीशियम की, वो ज़्यादा होती है सोडियम से, ठीक, सोडियम से ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पास हायर न्यूक्लियर चार्ज है, मैग्नीशियम के पास हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम, ठीक है।
और ड्यू टू लार्जर साइज कैल्शियम हैज ए लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल देन मैग्नीशियम। कैल्शियम का मैग्नीशियम से कम होता है, और जो बेरिलियम होता है उसका साइज स्मॉल होता है मैग्नीशियम से। जो बेरिलियम है इसका साइज इससे छोटा है, मैग्नीशियम से स्मॉल साइज है। ये बेरिलियम अगर ये है तो मैग्नीशियम ये है, मान लीजिए, ठीक है। इस वजह से इसका जो फर्स्ट आईपी होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। ठीक है, इनमें से किसका रेडियस सबसे छोटा होगा। ऑप्शन है फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव अनायन है, क्लोराइड है और ब्रोमाइड है। इनमें से सबसे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन से निकालेंगे तो सबसे छोटा होगा। देखिए ऑक्सीजन का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन पहले सीरीज में आता है, फ्लोरीन उसके बाद की सीरीज में आता है। यहाँ से साइज इधर डिक्रीज होता है, हम राइट अगर जाते हैं तो साइज घटता है। अब क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइड ये एक ही सीरीज में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये एक ही सीरीज में है, नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, ठीक है। इस वजह से ये सबसे छोटे रेडियस वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको लॉजिकली थोड़ा सा सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आपको करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस बताना है, किसका कितना होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे कम साइज किसका होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे जो कम साइज होगा वो होगा, इसमें होना चाहिए सबसे कम साइज होना चाहिए सोडियम, फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्रोजन। सबसे बड़ा साइज होगा इसका, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखे हैं हमने। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं उसका साइज बढ़ता चला जाता है। उसके बाद 2 नेगेटिव, उसके बाद 1 नेगेटिव, उसके बाद प्लस। तो इसका पहला ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, इसके शेल में, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं और हम बनाते हैं एनायन ए नेगेटिव, तो जो इसका साइज है वो बढ़ जाता है। ये मेटल से इसका साइज ज़्यादा होगा। इसका अपोजिट होता है अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर हमने ए को ए पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका साइज, जो इसका साइज है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू दिस, इसका साइज बड़ा होगा। तो ऐसे ही सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा साइज होगा इसका, और सबसे कम साइज होगा इसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 3 ऐड है इसलिए इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका पहला ही होगा जो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसका आंसर आपको खुद से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जो इस वीडियो की जो सेकंड स्लाइड है या थर्ड स्लाइड थी उसमें मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप बता पाएंगे। इसका आंसर जो होगा ये, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू वर्ड्स पर्टिकुलर एटम। किसी भी एलिमेंट का या फिर एटम का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये पावर कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑप्शन बी, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज द बिगेस्ट एटम। ये क्वेश्चन भी आई थिंक बहुत आसान है। सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है, यही होता है ना। अब नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो बिगेस्ट आइटम कौन सा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे है ये मैंने यहाँ पे सीरीज दिखा रखी है, ये रही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई वुड बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन समझाया था कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन घटाने से यानी कि पॉजिटिव बनाने से इलेक्ट्रॉन जो साइज है वो कम हो जाता है। उसी बेसिस पे अगर आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा रेडियाई किसका होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यानी कि आई नेगेटिव। और आई नेगेटिव सबसे फर्स्ट नंबर पे केवल पहले ऑप्शन में है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में आई नेगेटिव सबसे आगे नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आई है, और उसके बाद सबसे छोटा साइज है किसका, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, आई पॉजिटिव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पूरी सीरीज में यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जहाँ भी हो आंसर में फ्लोरीन ही लगाना है, बाकी किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्मॉलेस्ट कैटायन इज, अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट कैटायन। अभी मैंने साइज और इसका आपको फंडा समझाया है कि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो साइज कम होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे निकाला गया है। ठीक है, तो ये आसपास के सारे मेटल्स हैं, तो एल्युमिनियम होगा इसका करेक्ट आंसर। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालने में किसके सेल से वो लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये आएगा मैग्नीशियम। अब ये फैक्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप खुद से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। इनमें से किसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस है? सबसे ज़्यादा होगा नियॉन का एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ये सबसे राइट में पड़ता है और इसकी सीरीज में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नियॉन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? देखिए, इसमें जब भी हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसके केस में सबसे कम होता है न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सल्फर 2 नेगेटिव अनायन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। साइज में सबसे छोटा कौन सा है? देखिए, बार बार घूम फिर के क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है? एटॉमिक रेडियाई पे, साइज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पे, यही क्वेश्चन बार बार घूम के आएंगे। तो आप इसकी थ्योरी पार्ट में जरूर एक बार कर लीजिएगा, आप ये सारे क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे, है ना। इसका आंसर है सोडियम पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट साइज होता है सोडियम पॉजिटिव का, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है तो इनकी साइज बढ़ जाते हैं, इसका साइज सबसे छोटा होगा। द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन इन। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होता है? एस ब्लॉक में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इज इन ऑर्डर। किस ऑर्डर में ये होते हैं? तो ये होते हैं सबसे ज्यादा, देखिए सिलिकॉन का होता है, चारों में सिलिकॉन है तो अभी कोई भी आंसर हो सकता है। उससे कम होता है एल्यूमिनियम का, तो ये आंसर हट गया क्योंकि एल्यूमिनियम में सिलिकॉन का ज्यादा दे रखा है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास 3 ऑप्शन खुले हुए हैं, ये और ये। अच्छा, उसके बाद मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है और सोडियम से भी ज़्यादा होता है। ये ट्रेंड है जो मैं आयोनाइजेशन का बता रहा हूँ। तो मैग्नीशियम का यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन बी। यानी कि आपको ये बहुत स्पेशल केस है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम से ज़्यादा होता है मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होता है, तो इसमें दोनों तरफ से ऐसे जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है वैसे बना होता है। मैग्नीशियम के तरफ होते हैं दोनों तरफ, ये जो इसका माउथ होता है, ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम के लिए ऐसा यूज किया जाता है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर्ड विद फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। देखिए, ज़्यादातर ये पॉजिटिव होती है, ठीक है, बाकी सॉरी नेगेटिव होती है। ठीक है, जब फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है ज़्यादातर केस में। नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, फ्लोरीन ये नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो P4, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है P4, यानी कि ये यहाँ पे ये एक नहीं होता, ये गलत बना दिया मैंने, P4 होता है। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों शेल में होगा और एक यहाँ पे होगा। तो जब इससे हम पहला निकाल देते हैं ये, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन जाता है? हाफ फिल्ड सेल बन जाता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। तो अब हाफ फील्ड, आपको पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जो ये हाफ फील्ड बन जाता है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का इन चारों में से। नेक्स्ट, द एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज।
तो देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ कंपेयर कर लो या कहीं भी कंपेयर कर लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम शोज अ सडन राइज। किसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक सडन राइज आता है, कौन से वाले में? कैल्शियम के केस की बात कर रहा है ये। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड बनता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, और वो होता है थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो थर्ड है उसे निकालने में बहुत एनर्जी लगती है। ऐसा यहाँ नीचे लिखा है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी shows a sudden increase because the electron is pulled from 3p orbital which is completely filled orbital instead of 4s। ठीक है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकाला जाता है, वो भी 3p6 से, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ। पॉलिंग किसके ऊपर बेस्ड है? देखिए ये बेस्ड होता है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी पार्ट से है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजन टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज। इसे किस नाम से जाना जाता है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इसे। यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है। द प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजन टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे स्पेसिफिकली हैलोजन के बारे में बात की गई है। अगर ये हैलोजन को ना बोल के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बोला जाए तो ये एक जनरल डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहाँ पे हैलोजन के लिए भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी है? ठीक है, नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे फॉर्म कटान में इलेक्ट्रॉन गेन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द पोलिंग स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 3 इक्वल टू और मोर देन 3, यानी 3 या 3 से ज़्यादा किसकी नहीं है? तो ऐसा होता है ब्रोमीन के साथ। पोलिंग स्केल पे बाकी सबकी 3 से ज़्यादा होती है, केवल ब्रोमीन है जिसकी नहीं होती। नेक्स्ट, एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़, यानी कि अगर कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी उसका ज़्यादा होगा। यानी कि उसमें से ऑलरेडी वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है अपनी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और अगर उसे इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होगा। नेक्स्ट, two element whose electronegativity are 1.2 and 3.0 the bond formed between them would be। तो आपको एक रूल पता होगा कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बने और 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस हो तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे केस में 1.8 आ रहा है। अगर 3 को माइनस करेंगे 1.2, 3.0 से अगर माइनस करेंगे तो 1.8 आएगा। इस वजह से इसका जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आयनिक। Next, the solubility of carbonates decreases down the magnesium group due to increase in। किसमें इंक्रीज करने की वजह से ऐसा होता है? बेसिकली होता है ये हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायंस। ये सॉल्युबिलिटी जो डिक्रीज होती है वो इसकी वजह से होती है, ऊपर के जो ग्रुप है उसमें हाइड्रेशन अच्छा होता है और नीचे की तरफ जो हाइड्रेशन है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द periodic law and the periodic table suggest which of the following element should have the maximum electronegative character। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है फॉस्फोरस का, जो भी ये 3-4 दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हेलोजन ही होते हैं, उसमें भी फ्लोरीन होता है, तो सबसे ज़्यादा पूरे सीरीज में हेलोजन ही होते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ये NH2NP5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, लेड और टिन। तो कार्बन इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हम शायद 7-8 क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिव के अब तक कर चुके हैं और 4-5 क्वेश्चन आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कर चुके हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस क्या है जो नए नए ट्रेंड्स हैं उस पर क्वेश्चन डिफाइन किए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब होता है कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर रखता है, वो होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्वेश्चन शायद हम एक बार सीरीज में और कर चुके हैं, इसका आंसर होगा फ्लोरीन। ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमें बनाना है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है। तो ऐसा 3 केसेस में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सल्फर की सबसे ज़्यादा दी हुई है। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन होता है, तो ये आंसर भी हट गया क्योंकि ऑक्सीजन के बाद सल्फर है। इन दोनों में क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है ये हमें पता है, फॉस्फोरस की सबसे कम होती है, सल्फर की इससे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एमसीक्यू में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप आंसर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर आपको रूल्स थोड़े थोड़े याद हैं तो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल पॉजेस द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? सल्फर की होती है। ठीक है, क्लोरीन के साथ में होता है, सल्फर यहाँ होता है, यहाँ क्लोरीन होता है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद इसकी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटम इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सबसे ज्यादा होता है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन, सल्फर, फिर फिर फॉस्फोरस, तो सी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी किसी में भी सल्फर नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरीज, ये किस में वेरी करता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नो, ये इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन नहीं होता। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं होता इसको। इनवर्स प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं होता, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Which condition is not favorable for the formation of ionic compound A plus B minus? ठीक है, तो A प्लस और B माइनस आपको बनाना है। कभी फेवरेबल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी B इज हाई, नो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो, ऐसा भी नहीं है। लेटिस एनर्जी ऑफ ए बी इज हाई, ये भी नहीं पॉसिबल है। लेटिस एनर्जी ऑफ ए बी इज लो, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर लेटिस एनर्जी दोनों की बहुत कम होगी तभी वो एक आयनिक कंपाउंड बन पाएगा, ए और बी नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, which of the following is incorrect पूछा हुआ है क्वेश्चन में। एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये नहीं होता, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बाकी 3 आंसर जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पहला क्वेश्चन है वही इनकरेक्ट है। इनके बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। सेकेंड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज, सेकेंड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऐड करने की प्रॉपर्टी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी हमेशा प्रोवाइड करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रोग्रेसिव इंक्रीज विद द राइज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और साइज ऑफ एन एटम, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन विल बी, हाइड्रोजन क्या होगा? ये तो बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दूसरे वाले को इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना पड़ेगा।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ लिथियम सोडियम पोटाशियम इज, सोडियम सबसे ज़्यादा देखो होता है पोटाशियम का, लिथियम लिथियम सोडियम, एक ही आंसर है जो सूट करता है हमारे क्वेश्चन को, पोटाशियम सोडियम एंड देन लिथियम। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन सर्टेन पीरियड, क्या होता है अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है किसी पीरियड में तो द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ऐसा नहीं होता, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस से कोई लेना देना नहीं है खास। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस, नो। द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीजेस, यस, द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन भी शायद हम पहले कर चुके हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या है, सल्फर। विच एलिमेंट हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन, Fe आयरन, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया इसमें, क्लोरीन, लिथियम, इनमें से केवल यही है जो एस ब्लॉक साइड का है, तो इसकी होगी सबसे लोवेस्ट। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये इंक्रीज होता है, सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन एक ही में है, तो ये सारे आंसर अपने आप नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इन चारों केस में ये आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी होगी, हम पहले भी कर चुके हैं, कॉपर, बेरियम, क्रोमियम, सीजियम, सीजियम होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज हैव नो यूनिट, इनमें से किसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी यूनिट होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की भी होती है, एक्साइटेशन पोटेंशियल की भी होती है, केवल एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसको यूनिट में काउंट नहीं किया जाता, इसलिए हम नंबर यूज करते हैं 2.5 3.5 लाइक दिस। द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग आयन इज, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, Al3 पॉजिटिव, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो रहा है हमारी स्लाइड में, एनीवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज, इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होगा, क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा सबसे छोटा साइज। विच हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, इसका आंसर भी होगा मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन सेम टाइप के आंसर सबके बनते जा रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल आपको आंसर बता रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, O2 नेगेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, ये सब क्वेश्चन एक ही तरह के हैं और रिपीट होते जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट साइज होगा इसका, बाकी सब में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटिंग टाइप ही है। विच वन हैज लार्जर रेडियस, सबसे ज्यादा रेडियस लार्जर किसका होगा, एटम पॉजिटिव है, एफ Na पॉजिटिव होगा, Na पॉजिटिव का, Na का ओनली, Na पॉजिटिव का तो स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द थर्ड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम सोडियम टू क्लोराइड कंटिन्यूसली डिक्रीजेस इंक्रीजेस कांस्टेंट, और तो ये राइट जैसे हम जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है। द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेस इन ऑर्डर, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारे पास इन तीनों ऑप्शन में नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पोजेस मैक्सिमम साइज, सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाले हैं तो इसका सबसे बड़ा साइज हो जाएगा। On moving down a group of regular element, both atomic and ionic radii increases with increasing, क्या इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 11th-12th लेवल का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, आपको बताना है सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा है एटॉमिक साइज का, तो नियॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन और बेरिलियम, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, बेरिलियम सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर फ्लोरीन और नियॉन। द एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल अमंग एलिमेंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करते हैं, नहीं, ये करते हैं इंक्रीज।
द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल, दिस इज बिकॉज, ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो ज़्यादा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में ज़्यादा होता है, और हमारा ए जो ऑप्शन है वही इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लोएस्ट किसके लिए होता है? एल्कली मेटल्स के लिए होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज, नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होते हैं, P3 होता है ना नाइट्रोजन, तो इसमें तीनों ही इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है कौन सा है, कौन से ऑप्शन, ये पहले ही उस पर ऑप्शन है हाफ फील्ड, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन की कम होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बोरोन होता है उसके पी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में दो होते हैं, तो ऐसा इस केस में है, आंसर सी। हाईएस्ट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्फ़िगरेशन, किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में? तो जैसा कि आपको पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये भी हाफ फील्ड नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये केवल है जो हाफ फील्ड है, मतलब पी में 6 होते हैं टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एटम हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फॉस्फोरस। हाइड्रोजन हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्कली मेटल्स ड्यू टू, ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इसके बहुत ही छोटे साइज की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? आयरन का तो बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम सबसे कम होता है लिथियम का। चलिए, थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही, हम आगे की वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे और चैप्टर्स के एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।